सो गाइज मंडे को होगा आपका मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। कल फ्राइडे है एंड कल सेंसेक्स एक्सपायर करेगा। तो मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहता है उसमें एंड कई बार वॉलेटिलिटी में पैसे बनते हैं लेकिन उसका वॉलेटिलिटी समझ भी नहीं आता है। तो चलो एनीवे देखते हैं हमारा मिड कैप निफ्टी में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ अभी। तो बहुत ध्यान से देखो, तो मिड कैप निफ्टी को मैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे तुम्हें लेके आता हूँ तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी। तो अब बहुत ध्यान से देखो, तो मिड कैप निफ्टी में क्या कर रखा है, सेलिंग आया, पाउज लिया, सेलिंग आया, ठीक है। यानी पुट में अच्छे खासे पैसे बन गए और वापस से रिकवर करके बाई भी हो गया, यानी कॉल में भी अच्छे खासे पैसे बन रखे हैं। जनरली जब पुट वाले के पैसे बन जाते हैं, कॉल वाले के पैसे बन जाते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाती है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिड कैप निफ्टी हमारा 2-3 दिन तक साइडवेज रहेगी। और अगर 2-3 डाटा पॉइंट्स मैं तुम्हें और दिखाना चाहूँ मिड कैप निफ्टी में, वो क्या है, तो अगर बहुत ध्यान से तुम क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी बहुत अच्छे तरीके से, अब एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेने लगी। तो अगर बहुत ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस पे ब्रेक किया, वापस गिरा, यहीं पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद एक पैनिक फॉल आया और वो पैनिक फॉल में एक अच्छा खासा स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुआ है एंड फिर यहाँ से सपोर्ट लेके जस्ट आज के दिन अच्छा खासा फिर मार्केट बाजार एकदम ऊपर ले जाके क्लोज किया। यानी ये वाला लाइन बहुत क्रूशियल लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तुम्हारे लिए हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार इस लाइन के नीचे आना नहीं चाह रही क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासे बायर्स हैं बॉटम पे एंड इस लाइन को डिफेंड कर लेगा बाजार अगर चाहे तो, ठीक है। सो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। टॉप अगर मैं रेजिस्टेंस बोलना चाहूँ तो रेजिस्टेंस कहाँ है, एग्जैक्ट टॉप के आसपास तुम्हारा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे यहीं से फॉल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाजार 2 दिनों के लिए मिड कैप निफ्टी एटलीस्ट इसी जोन में ट्रेड करनी चाहिए, इसके बाहर नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर मिड कैप निफ्टी कल सेलिंग में आती है, क्योंकि पैनिक मच सकता है, फिर अगर सेलिंग में आया तो बहुत पैनिक मच सकता है, यहाँ पे थोड़ा बाउंस करके अगर ब्रेक किया तो फिर वापस इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम लोग अपना जो भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करेंगे। अभी मैं बताता हूँ मैं क्या ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे है, बशर्ते कल कोई गैप डाउन मेजर ना आ जाए, 20-30 पॉइंट चलेगा। लेकिन अगर मान लो आधा % का गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, यानी कि मान लो 50-60 पॉइंट का गैप डाउन हो गया मिड कैप में, तो थोड़े से प्लान्स चेंज होंगे और कुछ नहीं। अदरवाइज अगर स्मॉल रहता है तो मैं सोच रहा हूँ 12,550 का मैं कॉल बेचूंगा एंड 12,300 का मैं पुट बेचूंगा। कॉल पुट बेच के आराम से अपना एक शॉर्ट स्ट्रैंगल ले लेंगे एंड दूर के हेजेस बाई कर लेंगे जहाँ पर भी हमारा मन पसंद करे। मतलब ज़्यादा नहीं, मैं सोच रहा हूँ 5 रुपये के आसपास का जो भी हेज होगा, 5-6 रुपये का, उसको बाई करके आराम से बैठ के इसमें ठीटा डीके खाएंगे 2 दिन का। और कोई चीज़ अभी प्लान कर नहीं रहा हूँ। हाँ, अगर कोई मेजर गैप अप गैप डाउन होता है तो कुछ नहीं होगा, यही बॉक्स थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। अगर गैप अप हुआ तो अप साइड में, गैप डाउन हुआ तो डाउन साइड में, उस तरह से शिफ्ट करूँगा। या फिर पहला देखो, बड़ा अगर गैप अप आता है किसी भी तरह का गैप, उसमें पहला 5-10 मिनट ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन के बाद मैं शिफ्ट करूँगा। हो सकता है गैप अप हो मेजर और फिर सेलिंग आने लगे तो फिर एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेम रेंज हम लोग प्ले कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोई बहुत बड़ा गैप अप होकर बहुत बड़ा सेलिंग आने लगा तो फिर आयरन क्या बोलते हैं, आयरन कॉन्डोर्स या फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल से अच्छा होता है आपका शॉर्ट शेडल। आप थोड़ा सा बेरिश शॉर्ट शेडल डाल सकते हो। 12,300 पे या 200 पे जाके तुमने शॉर्ट शेडल बना लिया, मार्केट तुम्हारे फेवर में आया, तुम्हारे पैसे बनते रहे। सो ये सारे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, मार्केट थोड़ी शांत है एंड आई फील कि वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले लेगी यहाँ पे, अच्छा खासा सपोर्ट ले लेगी यहाँ पे। तो आराम से यहाँ का कॉल सेल, यहाँ का पुट सेल हमें अच्छा पैसा बना के दे सकता है। कुछ एक्स्ट्रा करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, प्रिपेयर करते हो, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हो। इसके नीचे अगर फॉल करता है तो हार्डली यहाँ तक आ सकता है। तो ये 2 एरियाज़ आप, मतलब अप साइड में तो कुछ नहीं पता, लेकिन डाउन साइड का एटलीस्ट हमें 2 एरिया पता है कि इसके नीचे का अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर यहाँ तक चेस कर सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज करेगा, यहाँ तक चेस करने आएगा, अच्छा खासा फॉल है, यहाँ पर हम लोग फिर प्लान क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप आयरन फ्लाई डाल के छोड़ देंगे। अगर रिवर्सल आया तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉस बुक करके निकल जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे अपना आयरन कॉन्डोरी। मुझे नहीं लगता ब्रेक व्रेक होगा यार, मैं ऐसे बहुत वर्स्ट प्लान कर रहा हूँ। मुझे लगता है इसी जोन में ऐसा घूमता रहेगा। एंड ट्रिक क्या है, ध्यान रखना, जब तक अगर मैंने इसका कॉल सेल किया है, इसका पुट सेल किया है, तो जब तक यहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। जब तक यहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। जब तक मार्केट आपके डेंजर जोन के पास नहीं पहुँचे तब तक मार्केट को टच मत करिए, देखिए भी मत, क्योंकि देखने से भी होता है कि एडजस्ट कर दूँ, आ गया है। सो एकदम छोड़ दीजिए, एकदम जाने दीजिए। कई बार मार्केट जस्ट वहाँ आती है, छूती है और भाग जाती है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बाकी जैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा प्लान है अपना, एक जोन मैंने मार्क कर लिया एंड उस जोन में अपना कॉल पुट सेल करके मैं आराम से सो जाऊँगा। मुझे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जैसा भी होता है, कल सुबह उठता हूँ, ट्रेड लेता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। सो गाइज चलिए अपडेट दे रहा हूँ मैं। मिड कैप निफ्टी में मैंने क्या ट्रेड ले रखा है। जैसा मैंने बोला था यार कि अगर मार्केट बिग गैप अप गैप डाउन देती है तो प्लान को चेंज करना पड़ जाएगा। मैं फिर स्ट्रैंगल्स में नहीं बैठ पाऊंगा या आयरन कॉन्डोर्स नहीं बना पाऊंगा, फिर मुझे कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप दी है, मतलब आधा % के आसपास का गैप अप दी एंड मैं वेट कर रहा था मिड कैप निफ्टी में कि अगर ये वापस से इस जोन के नीचे आ जाती है ना, देखो जहाँ से गैप अप दी है वहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर रही, तो मैं लिटरली वेट कर रहा था कि अगर इसके नीचे आ जाता तो मैं एक अच्छा खासा फिर से वही सेम ट्रेड बनाता, 500 सेल करता एंड नीचे से थोड़ा दूर चला जाता, क्योंकि फिर होता ब्रेकआउट फेल हो रहा है और मज़ा आता फिर शॉर्ट साइड खेलने में।
बट मिड कैप निफ्टी ने ऐसा किया नहीं, जिधर से गैप अप लिया एग्जैक्ट वहीं पर सपोर्ट ले लिया, इस लाइन पर तुम्हें दिख रहा होगा, एंड फिर पूरा दिन इसी सपोर्ट को होल्ड करते रहिए, एंड लास्ट में थोड़ा बहुत सेलिंग आया है, बट ये सेलिंग बहुत ट्रस्ट वर्दी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये सेलिंग एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब आई विल से कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं सिर्फ, एंड फिर मिड कैप निफ्टी अपने आप को चेज करेगा। देखो मिड कैप निफ्टी के पास दो चांसेस है, जब भी एक्सपायरीज होता है ना, अगर बड़े गैप अप गैप डाउन्स नहीं होते हैं मंडे को फिर से सेम चीज़, तो मिड कैप निफ्टी क्या कर सकती है, आइधर वो 500 पे जाके चिपक जाएगी, आइधर वो 400 पे जाके चिपक जाएगी। मैग्नेट्स होते हैं, ये जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, मैग्नेट्स की तरह होते हैं एक्सपायरी वाले दिन पे, या तो शॉर्ट सैडल वाले यहाँ लेके आएंगे इसको, या तो शॉर्ट सैडल वाले यहाँ लेके आएंगे इसको, ठीक है। सारा गेम शॉर्ट सैडल पे ही चलता है एक्सपायरी वाले दिन पे, अगर न्यूज़ नहीं आता है तो, अगर कुछ न्यूज़ आया शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग कुछ भी ऐसा कुछ हुआ ना कि कॉल वाले कवर करने लग गए, पुट वाले कवर कर, तभी कोई ट्रेंडिंग मूव आता है, अदरवाइज तो शॉर्ट सैडल वाले अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो जो भी ब्रॉडर रेंज रहने वाला है मिड कैप निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन, वो 500 रहने वाला है, प्लस 50 पॉइंट्स जा सकते हो, 50 नहीं प्लस 30 पॉइंट्स जा सकते हो, यहाँ पे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि फॉल्स में ट्रैप भी तो करना है, ब्रेकआउट दिखा के कॉल वाले को ट्रैप करेगा, फिर नीचे लाएगा तो पुट वाले को ट्रैप करेगा, तो ट्रैपिंग चलेगा, बट वो एक्सपायर 500 के आसपास करेगा या फिर 400 के आसपास करेगा, यही प्लान था। सो मैंने लगभग शायद यहाँ कहीं ट्रेड बनाया था इस जगह पे, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा था कि मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, वापस नीचे गया, अगर इसे नीचे जाना था तो ये चला जाता है ऐसे नीचे, तो फिर मैं 400 पे बनाता, लेकिन ये फिर से ऊपर जाने लगा और ऑलमोस्ट टेस्ट करने लगा, तो मुझे लगा नहीं मार्केट फिर 500 के आसपास ही स्टिक होने वाली है, तो एक काम करते हैं 12,500 का शॉर्ट शेडल बना लेते हैं। तो मैंने क्या बना रखा है मैं दिखाता हूँ एक बार, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मिड कैप निफ्टी में मैंने 12,500 का एक शॉर्ट शेडल बना रखा है, एंड इसमें हेजेस मैंने कॉल साइड में थोड़े से नज़दीक ले रखे हैं। कॉल साइड के हेज अगर तुम ध्यान से देखो तो 12,600 पे ही है, क्योंकि मुझे डर है कि मार्केट अपसाइड में थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, जिस तरह का प्राइस पैटर्न बनाया है अपसाइड में एग्रेसिव मूवमेंट्स आ सकते हैं, तो मुझे अपसाइड को प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, और डाउन साइड में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोग जब अक्सर डाउन साइड में डरते हैं, बट डरना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि डाउन साइड में डरना नहीं चाहिए, बट डाउन साइड में तब डरो जब मतलब उस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर बना हो, तो प्राइस स्ट्रक्चर अभी वैसा नहीं बना है जहाँ पे आपको डाउन साइड में डरने वाली कोई ज़रूरत है। सो मैंने 12,500 शॉर्ट शेडल बेच रखा है, साथ में मतलब इसको आयरन फ्लाई बोलो यार, शॉर्ट शेडल बोलना सही नहीं रहेगा, और 12,325 का पुट बाई कर रखा है, लगभग 175 पॉइंट नीचे, एंड लगभग 100 पॉइंट ऊपर जाके मैंने कॉल का हेज बाई कर रखा है। कॉल थोड़ा सा मैं सेफ रहना चाहता हूँ अपसाइड में, एंड देखते हैं फिर मार्केट कैसा गैप अप देती है, जैसा भी होगा फिर हम लोग फर्दर मंडे को जैसे ही मार्केट खुलता है इस ट्रेड को अपडेट करेंगे, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो भी अपडेट करेंगे, व्यू भी जब खुलेगा तभी अपडेट करेंगे। अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, एक बार मार्केट खुलने देते हैं, क्योंकि आप तो ये वीडियो देख रहे हो एक सिंगल शॉट में ना, मैं तो बना रहा हूँ बीच बीच में गैप कर करके ना। सो जब मार्केट खुलने देते हैं उसके बाद फिर अपडेट करेंगे। अभी आई थिंक आज सैटरडे है, सैटरडे नहीं लॉजिकली या संडे है, रात के बज रहे हैं 2, 14 जुलाई हो रखा है, कल मार्केट खुलेगा, एंड जैसे ही मार्केट खुलता है फिर मैं अपडेट देता हूँ कि व्हाट इज़ माय व्यू, व्हाई हैव टेकन व्यू, तो मतलब व्यू तो एक तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस लाइव मार्केट में कर लेंगे। 10 बजे के आसपास एक बार अपडेट लेंगे, 9:15 से 10 बजे तक तो मैं एडजस्ट करूँगा, तो उस समय मुझे वीडियो नहीं रिकॉर्ड करना, 10 बजे सब एडजस्टमेंट करने के बाद फिर आराम से अपना व्यू एक्सप्लेन करूँगा, एंड फिर देखते हैं मिड कैप निफ्टी वाला ट्रेड कैसा जाता है। एक मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देता हूँ, प्लीज़ मेरे बैंक निफ्टी वाले ट्रेड को कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है बैंक निफ्टी वाला ट्रेड जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब भी मेरे पास रहेगा, या हो सकता है मैं काट भी दूँ, तुम्हें ये भी नहीं पता, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी मैंने इन द मनी शॉर्ट कर रखा है, डोंट ट्राई टू कॉपी दिस। वेंसडे को मार्केट खुलेगा, क्या बोलते ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा, बैंक निफ्टी का रहेगा एक्सपायरी, तो आप इसको कॉपी मत करना, क्योंकि इसमें भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन द मनी शॉर्ट है, अगर नहीं संभाल पाए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो एनीवे बाकी जैसा मिड कैप निफ्टी करता है हम लोग मिड कैप निफ्टी में अपडेट देते हैं आपको, मार्केट खुलते हैं। चलिए, सो गाइज अ स्मॉल अपडेट इन मिड कैप निफ्टी ट्रेड दैट वी हैव, हम लोगों ने क्या किया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉर्निंग में आपको दिख रहा होगा मिड कैप निफ्टी अच्छा खासा सेलिंग कैंडल लेके आई थी, एंड वो सेलिंग कैंडल से थोड़ा सा एक फियर आप बोल सकते हो कि एक फियर आया कि मार्केट गिर सकती है, क्योंकि अच्छा जगह ओपन बहुत अच्छा जगह हो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मार्केट गिर सकती है, तो मार्केट में एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो हम लोगों ने वेट अ मिनट, अगर मैं ऑर्डर्स दिखाऊंगा तो तुम्हें दिख रहा होगा मैंने थोड़ा सा हेज को अंदर लिया है, एंड उसके बाद जब मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा फॉल कर गई, मतलब ऑलमोस्ट इस एरिया पे आ गई थी, और उसके बाद यहाँ पे 2-4 ग्रीन कैंडल बना दिया, तो फिर हमें लगा कि यार ये ग्रीन कैंडल्स क्यों बना रही है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। और ऐसे भी हम लोग प्लान क्या किए थे कि यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट है, और अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, यहाँ पर अभी भी अच्छा खासा सपोर्ट है, आपको दिख रहा होगा कैंडल बार बार बाउंस कर रही है। सो अब मुझे लगा कि यार अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आ गया ना अप साइड में, तो कॉल में पैसे बन रखे हैं, फालतू के कॉल के पैसे बर्बाद नहीं करने हैं जब एक बार पैसे बन रखे हैं। तो तुम्हें दिख रहा होगा दूसरा चीज़ जो हम लोगों ने किया,
सॉरी। दूसरा चीज़ जो हम लोगों ने किया वो किया कि 950 के आसपास हम लोगों ने अपना कॉल को एग्जिट कर दिया, कॉल वाला साइड, क्योंकि वो अच्छा खासा डीके हो चुका था, उसमें काम हो रखा था, तो हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। तो अभी हम लोग का जो ट्रेड दिख रहा है मिड कैप निफ्टी में कुछ इस तरह का दिख रहा है, एंड आपको दिख रहा होगा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का, आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। एंड ब्रेक इवन 445 है, मार्केट एग्जैक्ट वहीं पे है 445 के आसपास। तो जब तक उस, अब मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, मैं अपना प्लान बताता हूँ। जब तक ये 400 के ऊपर खड़ा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं ईजी होल्ड कर सकता हूँ इसको। 400 के नीचे आएगा देन आई हैव टू वरी, आई हैव टू एडजस्ट, आई हैव टू वॉच। अदरवाइज जब तक ये 400 के ऊपर है आई फील सेफ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आराम से होल्ड करूंगा। एंड 500 के ऊपर आएगा तो मेरे मैसिव प्रॉफिट्स हो सकते हैं, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि 500 आएगा। देखो स्टिकी एरियाज है, या तो यहाँ जाके चिपकेगा या तो यहाँ के चिपकेगा, दोनों जगह स्ट्रैडल्स बन रखे होंगे, एंड दोनों स्ट्रैडल्स अपने तरफ खींचने का ट्राई कर रहे होंगे। बट देर इज़ वेरी हाई चांस कि आजकल मार्केट क्या कर रही है ना, क्लोजिंग आवर्स में ऊपर खींचती है, तो मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग आवर में ऊपर खींचेगी तो इसमें मैसिव पैसे बन सकते हैं। दैट्स इट। तो बाकी जैसा होता है मैं आपको फिर फर्दर अपडेट करता हूँ। अभी हमारा मिड कैप निफ्टी वाला ट्रेड बहुत प्यारा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। 400 के नीचे आई हैव टू वरी और आई हैव टू एडजस्ट। जब तक वो 400 के नीचे नहीं आता आई हैव नो वरीज। यहाँ से बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस करे और बाउंस करके थोड़ा सा ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। अगर ऊपर निकलने का ट्राई करेगा तो वी हैव ए डायरेक्शनल ट्रेड और अपसाइड में हमें कोई टेंशन है नहीं। अगर गिरता है या कुछ जाता है, अरे मेरे पास 1000 ऑप्शन है, मैं अपने डाउन साइड के रिस्क को और कम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं करना है। अभी मेरा ट्रेड अच्छा चल रहा है तो फालतू के ड्रामे नहीं करने। फिर जैसा भी होता है, जो भी एडजस्ट मैं करूँगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी आई एम गोइंग, मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि देखूंगा तो क्या होता है ना कि आपको 1000 चीज़ें दिखने लगेंगी कि अच्छा ये वाला एडजस्टमेंट डाल दूँ, कॉल सेल कर दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ। मत देखो, आपने प्लान बना लिया, लेवल्स बना लिए, अलर्ट लगा दीजिए, जान दीजिए। बेटर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। अगर बहुत देखोगे, 1000 ट्रेड देखेंगे, ऑप्शन बाई करने का मन करेगा, फिर ऑप्शन सेल करने का मन करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। कम वॉच टाइम दो मार्केट को तो आप बेटर पैसे बना सकते हो। अभी मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज ट्राई करेगी, साइडवेज टू वोलेटाइल होने के लिए हो सकता है वो इन एरियाज को काट के कॉल बायर्स को एक्टिवेट करे, इन एरियाज को काट के पुट बायर्स को एक्टिवेट करे, फिर यहाँ से 400 पे सपोर्ट है। क्योंकि क्यों सपोर्ट है, 15 मिनट पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज दिख रहा हो तो यहाँ से एक सपोर्ट है, फिर ऊपर जा सकती है। और अगर ऊपर निकलती है तो ऊपर से सेलिंग अच्छा खासा हो रखा हो तो हो सकता है यहाँ ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए। तो 1000 काम करेगी मार्केट, एंड हमें उस फालतू की चीज़ में नहीं फंसना है। सो प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, एडजस्ट किया, अगेन प्लान किया, एंड देन जा रहे हैं आराम से सोने। सोने नहीं मतलब कुछ भी और काम करने, वॉच नहीं करेंगे कम से कम। अगर वापस से जो हम लोग का प्लान है उस पर मार्केट अगर कुछ करती है फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, प्लान, एग्जीक्यूट, एडजस्ट, अगेन प्लान, अगेन एग्जीक्यूट, अगेन एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड, दैट्स इट। तो जैसा भी कुछ होता है मैं फिर आपको फर्दर अपडेट करता हूँ गाइस। सो गाइस स्मॉल अपडेट, मिड कैप निफ्टी बहुत अच्छे से अपसाइड क्लोज कर चुका है, एंड अब इसमें बोलने के लिए कुछ है नहीं। हम लोगों ने एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, ट्रेड लगा दिया, एंड वी हैव मेड अ डिसेंट प्रॉफिट। इफ आई वांट टू शो यू, वी हैव मेड अराउंड 3000 रुपीज़, एंड दैट्स इट। और कुछ बताने लायक इसमें है नहीं। ऑर्डर बुक इसलिए नहीं खोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स पड़े हुए हैं, एंड दिखाऊंगा तो फिर मेरे को भी दिक्कत हो सकता है, आपको भी दिक्कत हो सकता है। सो बैंक निफ्टी वाला जो ट्रेड है वो उसका वीडियो कल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मैंने बना रखा था वो ट्रेड मेरे पास अभी भी है। प्लीज़ अगेन रिकमेंड करता हूँ मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मैंने और भी मल्टीपल ट्रेड्स लिए हैं और वो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं, आपके समझ नहीं आएगा, और फिर अगर आप वो ट्रेड ले लेते हो, 52,000 का कॉल शॉट मेरे पास पड़ा हुआ है, एंड 52,700 का मेरे पास हेज पड़ा हुआ है। अगर आप इन द मनी करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं डिस्क्लेमर अभी देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा बैंक निफ्टी का एक ट्रेड देख रखा है, उसको मत करना, क्योंकि उसमें जब मार्केट यहाँ आ रही थी मैंने एडजस्टमेंट किए हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता रहा हूँ। बाकी जैसा भी होगा उसका भी वीडियो बन रखा है, उसमें भी जो लर्निंग है सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।